कैसे हैं आप लोग? हाँ देखिए भैया, ओए प्लीज, पता नहीं यार, रुक जाओ। अर्जित तेरे लिए दोनों चीज पैक कर दी मैंने। अब तू किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है। अब मुझे पता है ये अभी अर्जित आएगा नहीं, अभी दिखा रहा है कि इसको बड़ी घिन आ रही है, लेकिन रात को जहाँ पे भागो टॉर्च लेके आएगा, इसको घूमेगा, फिर जाके इसको इसको घर पे ले आके चिंगम को चीनी डाल के फ्रिज में रख देगा, सुबह फिर खाना चालू करेगा। अर्जित को आप फेंक रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं भैया आज की क्लास फ्लूइड। एक बारी मैं जरा आपको पूरा ना रिवाइज कराता हूँ, क्योंकि मैंने कल भी यही कराया था, तो आज भी वही कराने जा रहा हूँ, ठीक है। और बाकी प्रेशर के आगे के कंसेप्ट बताऊंगा, ठीक है भैया। बात करता हूँ भैया मैं फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है बच्चा? विच कैन फ्लो, जो फ्लो कर सके उसको हम क्या कहते हैं भैया? फ्लूइड कहते हैं। अब फ्लो लिक्विड और गैस, ये गेट बंद कर दिया बंगाली, गेट बंद कर। ठीक है, फ्लो लिक्विड और गैस दोनों ही करते हैं। फ्लो लिक्विड और गैस दोनों ही करते हैं, इसलिए हम दोनों को फ्लूइड की कैटेगरी में डालते हैं। लिक्विड और गैस दोनों ही क्या है भैया? फ्लूइड है। अच्छा भैया देखिए, फिर मैंने बताया भैया जो फ्लूइड होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। सबसे मेन प्रॉपर्टी क्या है कि फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स की पोजीशन फिक्स नहीं होती, रैंडम पोजीशन होती है, और लगातार अपनी लोकेशन को क्या करते हैं भैया? बदलते रहते हैं। समझ गए? फ्लूइड के ऊपर अगर आप फोर्स लगाओगे तो फ्लूइड क्या करेगा? फ्लो कर जाएगा। जब हम फ्लूइड के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो फ्लूइड क्या होता है भैया? फ्लो कर जाता है। पता है? ठीक है भैया, तो ये बात क्लियर। और फ्लूइड का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, आप जिस कंटेनर के अंदर रखोगे वो उस कंटेनर की शेप को ग्रहण कर लेगा। अगला, फ्लूइड के पास जीरो रिजिडिटी होती है। क्या होती है? जीरो रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब होता है अपने आप अपनी शेप को मेंटेन रखना। तो फ्लूइड की रिजिडिटी क्या होती है? जीरो होती है। उसके पास कोई भी मतलब कि ऐसा नहीं होता कि आपने देखा होगा फ्लूइड को जहां पे रखोगे वो वैसे ही आता है। अगर रिजिड होता है तो उस शेप में, अपनी शेप में बदलाव नहीं करता। जैसे एक आयरन की बॉल क्या होती है? रिजिड होती है। अब वो कंटेनर टू कंटेनर रखने पर उसकी शेप तो बदलती नहीं है ना। जो अपनी शेप को ना बदले वो रिजिड है, जो शेप को बदल दे वो रिजिड नहीं है। आप अगर किसी प्रकार का फोर्स लगाओगे फ्लूइड के ऊपर तो उस फोर्स की वजह से वो फ्लूइड क्या करेगा? फ्लो कर जाएगा। समझ गया? अब बात करते हैं भैया, जब फ्लूइड में लिक्विड और गैस दोनों ही आते हैं तो दोनों के बीच में अंतर क्या है? समझ गए भैया? तो बात करता हूं मैं गैस की। किसकी बात करता हूं भैया? गैस की। और फिर बात करता हूं भैया मैं लिक्विड की। यहां पर दोनों ही फ्लूइड है, लेकिन दोनों के अंतर बीच में भी कुछ अंतर है, कुछ डिफरेंस है। पहला डिफरेंस क्या है कि जो गैस का वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? वेरिएबल होता है। क्या होता है? अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज करेगा। और अगर प्रेशर को डिक्रीज करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा भैया? इंक्रीज करेगा। यानी गैस का वॉल्यूम क्या होता है? वेरिएबल होता है। क्या होता है? समझ गए बेटा? समझ गई? बीडीपी क्या, ये क्या तू आज क्या हुआ? अब बात करता हूं इसका। तो भैया वॉल्यूम इसका क्या होता है? फिक्स होता है। क्या होता है भैया? आप इसको बहुत हाई प्रेशर लगाकर ही चेंज करते हो, जो कि जनरली ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपका ये प्रेशर, इसका वॉल्यूम क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट मिलेगा। किसी प्रेशर पर आपको एक ही वॉल्यूम मिलने वाला है, इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता। समझ गए? अभी बात करूं भैया, तो गैस के पास नो फ्री सरफेस, नो फ्री सरफेस बहुत मेन है, बच्चों को समझ नहीं आता। फ्री सरफेस का मीनिंग है ये जो हमारे आसपास गैस है ये भी फ्लूइड है, क्या इसकी कोई सरफेस है? क्या छू पाते हो क्या इसको? नहीं छू पाते। लेकिन आपको पता है लिक्विड के पास फ्री सरफेस होती है। ग्लास में रखे हो पानी की सरफेस होती है, तालाब में जमे हुए पानी के पास सरफेस होती है। मतलब जब जहां पे पानी या कोई भी लिक्विड होता है उसके पास आपको सरफेस दिखेगी, है ना? दिखेगी ना? तो इसके पास फ्री सरफेस होती है। फ्री सरफेस इसके पास होती है, इसके पास फ्री सरफेस नहीं होती। अगला देखिए भैया, जो आपका गैस होता है उसके वॉल्यूम को हम चेंज कर सकते हैं, प्रेशर बढ़ाकर या घटाकर। तो इसका मतलब ये क्या होता है? कंप्रेसिबल। क्या होता है भैया? कंप्रेसिबल होता है। और इसके ऊपर कितना भी प्रेशर अप्लाई करो
ये कंप्रेस, तो ये क्या होगा भैया, इनकंप्रेसिबल। क्या होगा भैया, कंप्रेसिबल। तो इन चीजों को ध्यान रखना, ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों टाइप के फ्लूइड में। कोई दिक्कत तो नहीं रहा, आगे बढ़े। चलो ये बता दिया, समझ में आ गया नहीं आ गया, लिखवा दी मैंने आपको। चलो फिर मैंने बताया था, क्या बताया था, हाँ फिर मैंने बताया भैया फिजिक्स में दो ब्रांच होती है फ्लूइड के। फ्लूइड को आपको दो तरीके से पढ़ना है, एक कंडीशन में आपका फ्लूइड रेस्ट में रहेगा और दूसरी कंडीशन में फ्लूइड आपका मोशन में रहेगा। जिस कंडीशन में फ्लूइड आपका रेस्ट में रहता है उसे फ्लूइड स्टैटिक कहते हैं या हाइड्रोस्टैटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, या गलत दबा दूंगा तेज बोल ले, या फ्लूइड स्टैटिक या हाइड्रोस्टैटिक या हाँ। तो भैया देखिए फ्लूइड स्टैटिक या हाइड्रोस्टैटिक, तो फ्लूइड स्टैटिक और हाइड्रोस्टैटिक्स में फ्लूइड के बारे में जो भी पढ़ा जाएगा उन हर कंडीशन में फ्लूइड आपका क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। फ्लूइड स्टैटिक की अगर डेफिनेशन की बात किया तो दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विद द डिफरेंट फिनोमेना रिलेटेड टू फ्लूइड एट रेस्ट। इसमें आप पढ़ने जाओगे पास्कल लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, टॉरिसेली थ्योरम, बहुत सारी चीजें पढ़ोगे आप, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, बहुत सारी चीजें पढ़ोगे। फिर आता भैया हाइड्रोडायनेमिक या हाँ हाइड्रोडायनेमिक। क्या था भैया, हाइड्रोडायनेमिक। अब हाइड्रोडायनेमिक जब भी आप पढ़ोगे तो फ्लूइड आपका किसमें होगा, मोशन में। किसमें होगा, अब ये जब मोशन में होगा तो वहां पर जो भी चीजें पढ़ी जाएंगी वो सबकी सब क्या आएगी, हाइड्रोडायनेमिक के अंडर में आएंगी। कुछ एग्जांपल बताए थे, सबसे मेन एग्जांपल है विस्कोसिटी। क्या है भैया, जमीन पे चलते हो तो जमीन आपको चलने से रोकती है, रोकती नहीं रोकती, उसे फ्रिक्शन कहते हैं, जिसकी वजह से आप जमीन पे चल नहीं पाते, मुश्किलात होती है आपके चलने में, ठीक भैया। लेकिन जब आप पानी में चलते हो तो पानी भी तो रोकता है आपने, देखो आप पानी में हाथ चलाओ तो क्या आपका हाथ आसानी से चल जाता है, फ्लो कर जाता है, रोकता है ना पानी। तो जब पानी रोकता है उसी को कहते हैं विस्कोसिटी। क्या कहते हैं भैया, फ्लूइड फ्रिक्शन इज नोन एज विस्कोसिटी। हवा तेज चलती रहती है, आप चलने का प्रयास करो तो भैया अगर हवा की विपरीत दिशा में उल्टी डायरेक्शन में चलोगे तो हवा आपको आगे बढ़ने से क्या करेगी, रोकेगी। वो तो फ्लूइड है तो वो रोक रही है, तो वो जिस प्रॉपर्टी की वजह से रोक रही है दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी। समझ गए भैया, फ्लूइड फ्रिक्शन इज नोन एज विस्कोसिटी, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया भैया, एक और है बर्नौली थ्योरम। क्या पढ़ना आपको, बर्नौली नहीं, बर्नौली थ्योरम। क्या है, बर्नौली थ्योरम, ठीक है भैया। बर्नौली थ्योरम पढ़नी है, आसानी से पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी तो केवल नाम याद रखिए, ठीक है भैया। एक फ्लूइड स्टैटिक है, फ्लूइड डायनेमिक, डायनेमिक अलग पढ़ा जाएगा, स्टैटिक अलग पढ़ा जाएगा। पहले हम पढ़ेंगे स्टैटिक। क्या पढ़ेंगे, फिर आगे क्या था, थ्रस्ट, हाँ थ्रस्ट ऑफ लिक्विड। देखिए बच्चा, थ्रस्ट एक्चुअल में क्या होता है भैया, फोर्स होता है। क्या होता है भैया, देखिए लिक्विड के मॉलिक्यूल, फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स के पास क्या होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। क्या होती है, फ्लूइड। देखिए अच्छा आपने देखा होगा घर में जब आप डालडा देखा, डालडा डालडा वैक्स देखा होगा, वैक्स जब ठंडा हो जाता है सॉलिड हो जाता है, थोड़ा और गर्माओगे तो लिक्विड हो जाएगा, और गर्माओगे तो वेपराइज हो जाएगा, गायब हो जाएगा। मतलब समझे इसका, कि भैया जब वो सॉलिड फॉर्म में था तो उसके मॉलिक्यूल्स के पास मिनिमम एनर्जी थी, इसलिए मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं थे, जा रहे थे और अपनी जगह पे क्या थे भैया, फिक्स थे। जैसे ही आपने उसको हीट किया, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या होगी, बढ़ गई, और मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ गई तो मॉलिक्यूल क्या हुए, भागने लगे अपनी पोजीशन से। जब भागने लगे तो क्या हुआ, पिघल गया। क्या हुआ, अब आपने और एनर्जी बढ़ाई तो टेम्परेचर और बढ़ा, मॉलिक्यूल की एनर्जी और बढ़ी। अब जब ज्यादा ही एनर्जी बढ़ जाएगी तो मॉलिक्यूल क्या होगा, एस्केप होने लगेंगे। क्या होंगे, एस्केप, मतलब उस कंटेनर को छोड़कर क्या होंगे भैया, बाहर निकलने। समझ गए, जब आदमी के पास फूटी कौड़ी नहीं होती तो घर में बैठता है आराम से, थोड़े बहुत पैसे आते तो 25 फुट तक जाके क्या कर लेता है, पार्ले जी मैगी पैगी खरीद के ले आएगा। और जब ज्यादा ही पैसे आ जाते हैं तो क्या होता है भैया, वो 25 फुटा संदगर छोड़ करके कहा जाएगा, पब लॉन्ज बार वगैरह ऐसे ऐसे में जाके पैसे उड़ाएगा, और वापसी क्या होगा, जैसे जैसे एनर्जी पैसे कम होते जाएंगे वैसे वैसे उसकी लोकेशन क्या होगी, घर की तरफ आने लगेगी। और जब पैसे खत्म हो जाएंगे कहाँ क्या बैठ जाएगा, घर में। समझिए भैया, ये है अनबैलेंसिंग रूल, ठीक है। कोई चीज अनबैलेंस या अनस्टेबल जब होती है जब उसके पास एनर्जी क्या होती है भैया, बढ़ जाती है। गैस मोस्ट अनस्टेबल स्टेट है। क्या है, आप जिन स्टेट को पढ़ रहे हो, सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ रहे हो,
तो उसमें सबसे ज्यादा अनस्टेबल स्टेट क्या होती है? गैस की होती है, ठीक है भैया। तो गैस की सबसे ज्यादा अनस्टेबल स्टेट की वजह से उसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए और सॉलिड के पास सबसे कम एनर्जी होनी चाहिए। अब ये जिसके पास एनर्जी है वही तो चलेगा, वही तो भागेगा और वही टकराएगा भी। जिसके पास एनर्जी नहीं है तो वो अपनी एक जगह पे बैठा रहेगा ना, जब बैठा रहेगा तो टकराएगा नहीं, और टकराएगा नहीं तो किसी पे फोर्स भी लगाएगा। अब भैया देखिए फ्लूइड के साथ क्या होता है, फ्लूइड सॉलिड, देखिए सॉलिड में ईंट है हमारी, ये जो ईंट है, ये मार्कर है, ये सब क्या है? सॉलिड है। अब इनके मॉलिक्यूल्स के पास बहुत मिनिमम एनर्जी है, इसलिए अपनी जगह पे रहते हैं, किसी से टकराते वकराते नहीं, यानी किसी पे फोर्स नहीं लगाते। अब ये मत बोल देना कि मैं अब खींच के मार दूं इसको, मैं खींच के मारूंगा तो मैंने इसको एनर्जी दे दी है, वो हटा दो, इसके खुद के मॉलिक्यूल के तो नहीं टकरा रहे ना, यानी इसके मॉलिक्यूल के पास मिनिमम एनर्जी है, इसलिए अपनी जगह पे बैठना पसंद कर रहे हैं भैया, इनको बाहर निकलना पसंद नहीं है और किसी टकराना पसंद नहीं है। लेकिन मैं बात करूं लिक्विड या गैस की, तो उनके मॉलिक्यूल्स के पास काफी ज्यादा एनर्जी होती है, और जिस कंटेनर के अंदर रखे जाते हैं उस कंटेनर की वॉल से लगातार क्या करते हैं भैया? ये कोलिजन करते हैं। क्या करते हैं? और जब अगर कोलिजन करते हैं तो मॉलिक्यूल के पास क्या होता है? मास होता है। क्या होता है भैया? मास विद वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। मास के पास अगर क्या आती है भैया? वेलोसिटी आ जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं भैया? मोमेंटम कहते हैं। और अगर कोई चीज मोमेंटम के साथ कहीं पर टकराती है तो वो उसके ऊपर क्या लगाती है? फोर्स। क्या लगाती है? तो फोर्स मॉलिक्यूल जिस कंटेनर के अंदर रखे जाते हैं उसकी दीवार से टकरा टकरा कर क्या लगाते हैं? उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं। उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं भैया? थ्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? फोर्स एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लूइड on the wall of container in contact with fluid is known as thrust. thrust भी क्या है भैया? फोर्स है, लेकिन ये फोर्स कौन लगाते हैं? फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स जिस कंटेनर के अंदर वो रखे गए। समझ गए बच्चा? चलो भैया, तो भैया अब देखिए ये जो फोर्स लगता है ये हमेशा क्या होता है भैया? कंटेनर की वॉल के परपेंडिकुलर लगता है। कैसा लगता है? कंटेनर की वॉल के परपेंडिकुलर लगता है क्या? थ्रस्ट। अब थ्रस्ट भी क्या है? फोर्स है। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो थ्रस्ट की भी क्या होगी? समझ गए भैया? थ्रस्ट की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन, क्योंकि फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। थ्रस्ट भी फोर्स ही। अब देखिए भैया, एक बार कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया ये शो कीजिए कि जो थ्रस्ट है वो दीवार के हमेशा परपेंडिकुलर ही लगता है, कंटेनर की वॉल के परपेंडिकुलर। मतलब कि देखिए मैंने करा रखा है वैसे, लेकिन फिर भी देख लीजिए, ठीक है? ये है आपका कंटेनर। अब ये कंटेनर है तो मॉलिक्यूल इसके अंदर रहेंगे, तो मॉलिक्यूल एयर मॉलिक्यूल है, दिख नहीं रहे आपको, ठीक है? एयर मॉलिक्यूल दिखते हैं क्या? नहीं दिख रहे, और नहीं दिख रहे तो टकरा तो रहेंगे, और टकराएंगे तो क्या होंगे भैया? फोर्स लगेंगे। मैंने मान लिया कि वो फोर्स इस तरीके से लगा रहे हैं, जबकि परपेंडिकुलर लगाते हैं, लेकिन मैंने मान लिया कि वो फोर्स इस तरीके से लगा रहे हैं। परपेंडिकुलर है क्या? ये सरफेस है, ये क्या है? ये कंटेनर की सरफेस है। क्या ये फोर्स कंटेनर की सरफेस के परपेंडिकुलर है? ये कंटेनर की सरफेस है, ये फोर्स है, क्या दोनों परपेंडिकुलर है? नहीं है। कितना एंगल बन रहा है भैया? थीटा। क्या बन रहा है? ये एफ है, तो ये क्या होगा? एफ कॉस, और ये क्या होगा भैया? एफ साइन थीटा। समझ गया? अभी अपने को पता है अगर आप किसी लिक्विड पर फोर्स लगाओगे, टेंजेंशियल फोर्स, चप्पू देखा? चप्पू जिससे नाव चलाते हैं करके, ऐसे ऐसे करके मारते हैं, तो वो लिक्विड सरफेस के ऐसे लगता है, ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे मार दो ना तभी तो नाव आगे बढ़ती है। तो ये जो चप्पू है, वो जो फोर्स लग रहा है वो टेंजेंशियल लगा रहा है। क्या लगा रहा है? जब आप चप्पू चलाते हो और फोर्स लगाते हो तो क्या होता है भैया? उससे पानी क्या होता है? पीछे फ्लो कर जाता है। यानी अगर फ्लूइड पर आप फोर्स लगाओगे टेंजेंशियल, तो उस फोर्स की वजह से वो क्या करेगा? फ्लो करने लगेगा। क्या करेगा? तो आप फोर्स लगाओगे तो क्या होगा? चप्पू चलाते हो, टेंजेंशियल फोर्स लगाते हो लिक्विड पे, तो क्या करता है? फ्लो करता है। क्या करता है भैया? कंटेनर के अंदर रखा हुआ पानी हमेशा कैसा रहता है? स्टेबल। क्या रहता है? फ्लो करता है क्या? अगर थ्रस्ट ऐसे लगता तो ये तो होता ही होता। अगर थ्रस्ट सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं होता, मतलब थ्रस्ट ऐसे लग रहा है, ये सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक टेंजेंशियल होता और एक क्या होता? परपेंडिकुलर। इसे कहते हैं टेंजेंशियल, और इसे कहते हैं भैया परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं इसे? ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता फोर्स का, और ये क्या होता है भैया? टेंजेंशियल। और टेंजेंशियल कंपोनेंट की वजह से लिक्विड क्या करता है? फ्लो करने लगता है। क्या करता है? ग्लास में रखा हुआ पानी फ्लो करता है क्या अपने आप ही? बाल्टी में रखा हुआ पानी फ्लो करता है क्या? इसका मतलब पानी फ्लो, एक कंटेनर के अंदर रखा हुआ पानी फ्लो नहीं करता अपने आप। तो इसका मतलब अगर ये होता तो फ्लो करता,
फ्लो नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये नहीं होगा। यानी एफ कॉस थीटा की एक्चुअल वैल्यू क्या होती है भैया? 0 होती है। क्या होती है भैया? यानी कॉस थीटा क्या होता है भैया? 0। कॉस थीटा 0 जब होता है जब थीटा की वैल्यू क्या होती है भैया? 90। इसका मतलब ये जो थीटा है वो सरफेस के साथ क्या होगा? 90 डिग्री के एंगल पे होगा। क्या होगा? ये जो फोर्स है वो सरफेस के क्या होगा भैया? 90 डिग्री के एंगल पे होगा। जो थीटा है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 90 डिग्री। मतलब कि ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। समझ गए? तो कंटेनर की सरफेस के हमेशा फोर्स क्या लगता है? परपेंडिकुलर। अगर एंगल से लगता दो कंपोनेंट होते, जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होता उसकी वजह से क्या होता? लिक्विड फ्लो करने लगता। आपको पता है लिक्विड फ्लो नहीं करता। इसका मतलब टेंजेंशियल कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी? 0। यानी कॉस, समझ गए? जिसका मैथ्स होनी चाहिए आपके पास थोड़ी बहुत, इतना तो बेसिक मैथ्स आती ही होगा आपको। ठीक है? कॉस 0 जब होता है जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है। क्या होती है? हो गया? समझ गई? समझी? क्या समझी? क्या समझी? समझ गई? कितना नंबर का तेरा? अब तू अंधी है बे? कितने नंबर का ये? 6 +4 -4 मतलब क्या होता है? -4 मतलब तेरा चश्मा नेगेटिव है। सुन, तेरे आंखों में जो लेंस लगा हुआ है कनकेव लेंस है। क्या है? कनकेव लेंस कब यूज होता है? जब तेरी दूर की नजर कमजोर हो। पास की नजर ठीक है ना तेरी? दूर की कमजोर है ना? सब बता दिया मैंने, अब ये ध्यान रखियो। ठीक है? समझ गए भैया? आगे बढ़ो। बिटो रो, बिटो तू, ये लिख रखा है तूने? लिखा? गोली देती है तू? फोर्स की डायरेक्शन कहाँ की हुई तेरी? जान मुझ के नहीं करती ना तू काम। समझी? ऐसे लग रहा है ये टाइम लगा। ये क्या? सरफेस। यहाँ पे लिख दे सरफेस। क्या लिख? हो गया भैया? टेंजेंट सरफेस के पैरेलल होनी चाहिए। जो चीज पैरेलल होती है वो टेंजेंशियल होती है। क्या होती है? ये इस सरफेस के, लिक्विड सरफेस कैसी होती है? लिक्विड की सरफेस ये हो गया, ये लिक्विड की सरफेस है। उसके पैरेलल कौन है? ये या ये है ना? ये पैरेलल है तो ये टेंजेंशियल होगी। अगर ये लगता तो ये लिक्विड क्या होता है? ऐसे बहता रहता ऊपर ही, ऊपर ऊपर क्या करता? फ्लो करता रहता। हम जानते फ्लो तो करता नहीं है। इसका मतलब ये होता नहीं होगा, ये नहीं होता। इसका मतलब cos थीटा क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। समझ गई? हो गया? देखिए भैया आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा क्या था? सीधी वाली परपेंडिकुलर है, इसकी वजह से फ्लो नहीं हो सकता पानी, इसकी वजह से फ्लो करेगा। समझ गए? अब ऐसे ऐसे डंडी मार पानी के अंदर, फ्लो नहीं करेगी। पानी फ्लो करता है क्या ऐसे डंडी मारने पर? ऐसे मारने पर फ्लो करता है। ऐसे ऐसे मारोगे सरफेस एरिया, पानी के सरफेस एरिया, पानी की सरफेस के ऐसे 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 डंडी चला, चलेगा? फ्लो करेगा पानी? ऐसे मार, फ्लो करेगा क्या? ग्लास में पानी में सुई चुभोएगी, पानी चलेगा? लेकिन सुई को ऐसे ऐसे करेगी तो फ्लो करेगा ना? डिस्टर्बेंस होगी ना। अब सुई को ऐसे पकड़, पेन को ऐसे ले, पेन को ऐसे ले, बाल्टी में ऐसे चला, फ्लो करेगा ना पानी? ऐसे में फ्लो करता है। समझ गई? समझ गई? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे क्या था? प्रेशर। अब देखिए नया टॉपिक, एक टॉपिक मैंने कराया था कल की क्लास में एक्स्ट्रा, जो कि था प्रेशर। क्या था भैया? तो अपने को पता भैया थ्रस्ट लगता है। क्या लगता है? थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होता है? फोर्स। थ्रस्ट क्या होता है? अब ध्यान देना प्रेशर क्या होता है। प्रेशर, आप सोचते हैं प्रेशर और फोर्स दोनों अलग अलग चीजें, यही चीजें यही सोचते हो? प्रेशर और फोर्स दो अलग अलग चीजें, अलग अलग चीजें हैं या एक है? कैसे एक है? देखिए एक्चुअल में क्या होता है, जो 1 मीटर स्क्वायर पर फोर्स लगता है, 1 मीटर, उस फोर्स को हम प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 मीटर स्क्वायर पर लगने वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं भैया? प्रेशर। और कुल फोर्स को हम फोर्स ही कहते हैं। जहां पर एरिया कंसीडर नहीं होता, केवल फोर्स की बात होती है, दैट इज कॉल्ड फोर्स। लेकिन जहां पर 1 मीटर स्क्वायर एरिया में फिक्स कर देता हूं तो वहां पर उस फोर्स को क्या कहते हैं हम? प्रेशर। तो 1 मीटर स्क्वायर पर लगने वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं भैया? तो प्रेशर की डेफिनेशन लिखते हैं भैया, फोर्स पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स लगता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया? फोर्स पर यूनिट एरिया।
या फिर नॉर्मली मैं लिखूं समझने के लिए डेफिनेशन कि 1 मीटर स्क्वायर पर लगने वाले फोर्स को क्या कहते हैं बेटा? प्रेशर। क्या कहते हैं भैया? 1 मीटर स्क्वायर पर लगने वाले फोर्स को क्या कहते हैं भैया? प्रेशर। है क्या? फोर्स ही है, लेकिन यहां पे क्या फिक्स कर दिया मैंने? बोल। एरिया कितना किया है? 2 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर। समझ गए भैया? देखिए, अब देखिए, मैं बोल रहा हूं 40 न्यूटन फोर्स 1 मीटर स्क्वायर पर लग रहा है। क्या लग रहा है? 40 न्यूटन फोर्स 1 मीटर स्क्वायर पर लग रहा है। तो प्रेशर क्या है भैया? 40 पास्कल। क्या है भैया? 40 पास्कल। समझ गए? मैं बोल रहा हूं 40 न्यूटन फोर्स 4 मीटर स्क्वायर पे लग रहा है, तो क्या इसका प्रेशर कितना होगा? देखिए, मैंने बोला 1 मीटर स्क्वायर पे लगने वाले फोर्स को हम प्रेशर कहते हैं, लेकिन ये तो 40 न्यूटन 4 मीटर पे लग रहा है, तो ये प्रेशर नहीं हो सकता, ये फोर्स ही होगा। अगर मैं प्रेशर निकालना चाहता हूं तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए निकालना पड़ेगा। 4 मीटर पे इतना फोर्स, तो 1 मीटर स्क्वायर पर क्या होगा भैया? 4 को इधर ले आओ तो क्या होगा? 10 न्यूटन फोर्स। क्या होगा? यानी क्या होगा? अब प्रेशर क्या होगा भैया आपका? 10 पास्कल। क्या होगा? ठीक है भैया, 10 पास्कल। अब निकल कैसे रहा है? डार्क मैटर पे खोज चालू नहीं है अभी, ठीक है। देखिए भैया, तो हमने निकाला क्या? हमने किया, अगर मान लीजिए हमें फोर्स दे रखा है और हमें एरिया दे रखा है, तो हम क्या निकालेंगे? 1 मीटर स्क्वायर पर लगने वाला फोर्स। क्या निकालेंगे? उसके लिए हमने क्या किया कि फोर्स को 4 से डिवाइड कर दिया, यानी एरिया से डिवाइड करोगे, यानी फोर्स अगर आपको दिया है और एरिया दिया है, दोनों पे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? प्रेशर आ जाएगा। समझ गए? इसलिए प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया होता है। ठीक भैया, तो कि आपको पता होना चाहिए 1 मीटर स्क्वायर पर लगने वाले फोर्स को हम प्रेशर कहते हैं। अगर आपको फोर्स दे रखा है, एरिया दे रखा है, लेकिन वो 1 मीटर स्क्वायर नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे भैया? 1 मीटर स्क्वायर के लिए एरिया को नीचे ले आएंगे, तो फोर्स डिवाइड बाय एरिया बराबर में क्या कहलाएगा? प्रेशर। 1 मीटर स्क्वायर पर लगने वाले फोर्स को ही हम क्या कहते हैं भैया? प्रेशर कहते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया? फोर्स का फॉर्मूला बना दिया, फोर्स अपॉन में एरिया। आप शुरू से पढ़ रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि फॉर्मूला क्यों आया है। ये फॉर्मूला इसलिए आया। एसआई यूनिट क्या होगी बेटा इसकी? एसआई यूनिट क्या होगी बेटा? पास्कल। क्या होगी? पास्कल या न्यूटन। फोर्स की क्या होती है? न्यूटन। और एरिया की क्या होती है? पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है भैया, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी भैया? स्केलर क्वांटिटी। अब इसका मतलब समझ लीजिए, स्केलर क्वांटिटी का मीनिंग होता है कि मान लीजिए 4 प्रेशर लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? P1 प्रेशर, P2 प्रेशर, एक बाल्टी है, एक नहीं मतलब एक छत है, छत पर 4 अलग अलग प्रेशर लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? P1, P2, P3 और P4। अब ये स्केलर है, तो कुल प्रेशर निकालने के लिए आप क्या करोगे? P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। ये स्केलर है जब कर रहे हो। वेक्टर होता तो आप ऐसे नहीं कर पाते। ठीक है भैया, तो आप नॉर्मली ऐड करते हैं यहाँ पर, तो इसीलिए क्या होगा भैया? प्रेशर क्या है भैया? आपकी स्केलर है, क्योंकि आपको ऐड करते वक्त इनकी पोजीशन, डायरेक्शन कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। कॉपी करो ये कॉपी कर लो। हे राम। अब देखिए भैया, तो प्रेशर का हमने फॉर्मूला बना दिया, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन में एरिया। ठीक है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन में एरिया। अब चलो चलते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कह रहा भैया एक आदमी है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है। ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है। क्या कह रहा है भैया? कह रहा भैया एक आदमी है जिसका वेट क्या है? मास क्या है? 40 किलो है। क्या है? 40 किलो। इसका वेट क्या होगा? 400 न्यूटन, है ना? वेट क्या होता है? मास इंटू में जी। जी की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी की वैल्यू है, तो मास और जी करोगे तो वेट आ जाएगा आपका। एम जी होता ना वेट, पता ना? एम जी। ये 400 न्यूटन आ गया। क्या आ गया? कह रहा है ये पूरा वेट 2 थाई बोन पे रहता है। ये थाई बोन होती है ना, कह रहा है एक थाई बोन का, थाई बोन, थाई की स्पेलिंग क्या होगी? थाई बोन का जो एरिया है, सिंगल थाई बोन का एरिया, सिंगल थाई बोन का एरिया जो होगा वो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या है भैया? थाई बोन का जो एरिया होगा वो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर।
तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे क्या होगा, 20 गुणे में 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, क्या होगा 20 गुणे में 10 की पावर, देखिए एक थाई बोन का एरिया क्या होगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो नहीं सुनेगी, अब निकाल दे। और नहीं टंकी भर गई ना, नहीं 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 देनी नहीं है तुझे, मैं तुमको हमें आदमी का कुल वजन है 40, मास क्या है 40 किलोग्राम, वजन क्या होगा 400 न्यूटन। कह रहा है ये सिंगल थाई बोन, सिंगल थाई बोन का जो एरिया है वो इतना है, तो मीटर स्क्वायर में ही होगा। देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई करते हैं। आपको पता है एक थाई बोन तो होती नहीं है, दो थाई बोन होती है, तो टोटल एरिया कितना होगा, टोटल एरिया, एरिया क्या करोगे, ये एक थाई बोन का एरिया, दो थाई बोन होती है अपने पास, तो दो का क्या होगा 2 गुणे में 20 गुणे में 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, ये कुल एरिया हो गया। ये क्या है कुल फोर्स, ये क्या है कुल एरिया। कह रहा भैया प्रेशर निकालिए, तो प्रेशर क्या होगा फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स क्या है भैया, फोर्स यहां पर फोर्स जो है वो वेट के बराबर होगा 400 न्यूटन, और एरिया क्या है भैया 40 गुणे में 10 की पावर -4। सॉल्व करोगे तो भैया ये मामला क्या होगा 10, ये ऊपर गया तो क्या भैया 5 10 की पावर 5 पास्कल। ये आंसर आपका, समझ गए, समझ गए, जल्दी करो भैया।